हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, जहां हम सिखाते हैं पर्सनल फाइनेंस से लेकर स्टॉक मार्केट के बारे में इन अ वेरी सिंपल वे। स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स के इस गाइड में आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के सबसे पावरफुल मेथड की, जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत सारे लोगों को देखने और सुनने में डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए, ये पैटर्न्स दिखने में जितने टफ लगते हैं, समझने में उतने ही ज्यादा आसान हैं। आज की इस वीडियो में हम उन 10 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करेंगे जो एक बिगिनर को आने ही चाहिए। एक चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के खत्म होने तक आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को इतने अच्छे से समझ जाएंगे कि इन फ्यूचर आपको इससे कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं वो चीजें लोग इंटरनेट के ऊपर पेड कोर्स लेकर भी नहीं सीख पाते। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। तो चलिए, बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैमर कैंडलस्टिक की। यह कैंडलस्टिक हैमर के जैसे दिखती है, इसलिए इसका नाम हैमर कैंडलस्टिक रखा है। इस कैंडलस्टिक की लोअर विक इसकी अपर विक से ज्यादा होती है, और कैंडल की बॉडी ना तो ज्यादा बड़ी होती है और ना ही ज्यादा छोटी। अगर हैमर कैंडलस्टिक की अपर विक ना हो या अपर विक लोअर विक के बराबर भी हो तो इसे हैमर कैंडलस्टिक नहीं माना जाएगा। सबसे खास ध्यान देने वाली बात यह है कि हैमर कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक के बॉटम में बनती है। अगर हैमर कैंडलस्टिक अप ट्रेंड वाले स्टॉक के टॉप में बने तो उसे हैमर कैंडलस्टिक नहीं माना जाएगा। इस केस में इसका नाम और काम दोनों बदल जाएंगे, जिसकी चर्चा हम आगे इस वीडियो में करेंगे। अगर हैमर कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक के बॉटम में बन जाए तो समझ जाना अब यहां से स्टॉक अपना ट्रेंड डाउन ट्रेंड से रिवर्स करके अप ट्रेंड में शिफ्ट करने वाला है। लेकिन यह सिर्फ ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन है, कंफर्मेशन नहीं। ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन तभी आएगी जब हैमर कैंडलस्टिक से अगली कैंडल इसके टॉप पर ओपन होगी। अगर नेक्स्ट कैंडल हैमर से ऊपर ओपन होती है तो ही हम उस स्टॉक में पोजीशन लेंगे, और अगर नेक्स्ट कैंडल हैमर कैंडलस्टिक से नीचे खुलती है तो हमें कोई भी पोजीशन बिल्ड नहीं करनी, बल्कि वेट करना है ट्रेंड रिवर्सल के कॉन्फर्मेशन का। अगर यही हैमर कैंडलस्टिक अप ट्रेंड वाले स्टॉक के टॉप में बन जाए तो वह कहलाएगी हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, और इस कंडीशन में इसकी वर्किंग भी बदल जाएगी। अप ट्रेंड में अगर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बन जाए तो इसका मतलब होगा कि अब स्टॉक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है और हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर स्टॉक को शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको ट्रेंड रिवर्सल की कॉन्फर्मेशन जरूर कर लेनी चाहिए, और कॉन्फर्मेशन हमेशा नेक्स्ट कैंडल से ही मिलती है। यानी कि अगर नेक्स्ट कैंडल हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक से नीचे खुलती है तो मतलब होगा कि अब स्टॉक का प्राइस नीचे आने वाला है, और अगर नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ खुलती है तो मतलब होगा कि अभी स्टॉक ट्रेंड रिवर्स के मूड में नहीं है। और अगर इस हैमर कैंडलस्टिक को उल्टा कर दिया जाए, यानी कि कैंडलस्टिक की बॉडी उतनी ही रखकर इसकी लोअर विक को छोटा और अपर विक को बड़ा कर दिया जाए, तो यह बन जाएगी इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक। अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड में बने तो समझ जाना कि अब स्टॉक अपना डाउन ट्रेंड चेंज करके अप ट्रेंड में जाने वाला है, लेकिन कंफर्मेशन तभी आएगी जब नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर बने। सिमिलरली, अगर यही इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक अप ट्रेंड के टॉप पर बनती है तो वह कहलाएगी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक से अगर नेक्स्ट कैंडल नीचे खुलती है तो समझ जाना अब स्टॉक अपना ट्रेंड अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट करने वाला है, और आपको अपनी पोजीशंस को लेकर अलर्ट हो जाना चाहिए और लॉन्ग साइड की पोजीशंस बिल्ड करने से बचना चाहिए। मोस्टली कैंडल्स की शेप्स एक जैसे ही है, बस कैंडल की पोजीशन उसका नाम और काम बदल देती है। इसलिए लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख कंफ्यूज हो जाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को सीखने की जगह इससे डरने लग जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक शेप्स की, जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कैंडलस्टिक का नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी इसलिए है क्योंकि यह कैंडल ड्रैगन फ्लाई के जैसे दिखती है। इस कैंडलस्टिक की अपर विक लोअर विक के मुकाबले काफी ज्यादा छोटी होती है। कुछ केसेस में इस कैंडलस्टिक की अपर विक होती ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोअर विक ही होती है, और साथ में बॉडी भी ना के बराबर होती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन का सीधा सा मतलब है कि बायर्स और सेलर्स ने पूरा जोर जगाया स्टॉक के प्राइस को
ऊपर और नीचे गिराने में रिस्पेक्टिवली, लेकिन दोनों में से कोई भी कुछ खास कामयाब नहीं हो पाया। अगर यह कैंडल डाउन ट्रेंड के बॉटम में बने तो ही इसे ड्रैगनफ्लाई डोजी कैंडलस्टिक कहा जाएगा, और अगर इससे नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ बनती है तो उसका मतलब होगा कि अब स्टॉक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है। अगर यही ड्रैगनफ्लाई डोजी कैंडल उलटी होकर अप ट्रेंड के टॉप पर बन जाए तो वो कहलाएगी ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक की अपर विक लोअर विक से बहुत ज्यादा लंबी होती है। इस कैंडल की लोअर विक या तो बहुत ज्यादा छोटी होती है या फिर होती ही नहीं। कैंडल की बॉडी का साइज दोनों केसेस में एक जैसा ही रहता है। अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक के नीचे बनती है तो मतलब होगा कि अब स्टॉक का प्राइस नीचे आने वाला है और हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। अब बात करते हैं इस वीडियो की 7वीं और 8वीं कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, जो है बुलिश और बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक। इन दोनों कैंडल्स की शेप्स एक जैसे ही है, बस इनकी पोजीशन इनके नाम और काम में डिफरेंस पैदा करती है। बुलिश एंड बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक की बॉडी ठीक एकदम सेंटर में होती है और इनकी अपर एंड लोअर विक दोनों का साइज एक जैसा ही होता है। अगर इस कैंडलस्टिक की अपर एंड लोअर विक की लेंथ एक दूसरे से मैच ना करे तो हम उसे बुलिश एंड बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक नहीं कह सकते। कैंडल्स की शेप्स का सटीक होना बहुत जरूरी है, तभी उन कैंडल्स को इस्तेमाल कर हम ट्रेडिंग कर पाएंगे। बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनती है और बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक अप ट्रेंड के टॉप पर। इन दोनों कैंडलस्टिक्स की नेक्स्ट कैंडल्स की फॉर्मेशन हमें कंफर्मेशन देती है, जिससे हमें अपने ट्रेड्स इनिशिएट करने में बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए नेक्स्ट कैंडल्स के बनने का वेट जरूर करें। अब बात करते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कैटेगरी की, दो सबसे पावरफुल कैंडलस्टिक्स की, जो पल भर में किसी भी शेयर के प्राइस को ऊपर और नीचे गिराने में सबसे अहम रोल प्ले करती है। उन कैंडलस्टिक्स का नाम है बुलिश एंड बेरिश मरुबोजू कैंडलस्टिक्स। इन कैंडलस्टिक्स की बॉडी के अलावा कोई भी अपर या लोअर विक नहीं होती। अगर इस कैंडलस्टिक में किसी तरह की कोई विक पाई जाए तो वो फिर मरुबोजू कैंडलस्टिक्स नहीं कहलाएंगी। बुलिश मरुबोजू कैंडलस्टिक अगर डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक के बॉटम में बने तो इसका मतलब होगा कि स्टॉक का प्राइस अब ऊपर जाने वाला है, और अगर यही मरुबोजू कैंडलस्टिक अप ट्रेंड के टॉप पर बन जाए तो उसका मतलब होगा कि अब स्टॉक का प्राइस नीचे आने वाला है। इन कैंडलस्टिक्स के केस में नेक्स्ट कैंडल्स कहीं पर भी बने इतना मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि मरुबोजू कैंडलस्टिक्स अपने आप में इतनी ज्यादा पावरफुल है कि यह किसी भी स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स करने की क्षमता रखती है। एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि कैंडलस्टिक का कलर इतना ज्यादा मैटर नहीं करता जितनी उसकी शेप एंड प्लेसमेंट मैटर करती है। अगर आपको इन कैंडलस्टिक्स की शेप पहचानना आ गई तो आप बहुत कम 2 मिनट के अंदर किसी भी स्टॉक का ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आपने बाकियों से पहले स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया और उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर ली तो आप कितना ज्यादा और जल्दी पैसा बना सकते हैं। आपकी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ही आपको चार्ट पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को देखकर इग्नोर ना करें, बल्कि इस वीडियो से सीखे गए लेसन्स को चार्ट पर जाके प्रैक्टिस करें। सो दिस इज द रैप अप ऑफ द वीडियो। उम्मीद है अपने इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।